हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे आधुनिक चित्रकार तथा समकालीन कलाकारों के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस सेशन को। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रश्न श्रृंखला में हम 125 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हैबर। कौन जाने जाते हैं सशक्त रेखांकन के लिए? के हैबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शांति निकेतन, मुंबई, पेरिस, जयपुर। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने? पेरिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है वास्तवधर्मी, शास्त्रीय, रेखात्मक, अलंकारिक। किस तरह की है? रेखात्मक है। क्वेश्चन नंबर 4, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? नंदलाल बोस को, एम.एफ. हुसैन को, अब्दुल रहमान चुगतई को, इनमें से कोई भी नहीं। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चुगतई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगतई किसके शिष्य थे? ए.एन. टैगोर, नंदलाल बोस, ई.वी. हवेल, यामिनी राय। किसके शिष्य हैं? अविनाश टैगोर के। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली, संगीत एवं कला ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं एन.एस. गायतोंडे, शांति दुबे, राघव कनेरिया, के.एस. कुलकर्णी। बैल के चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 8, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई के ताज होटल में, कानपुर के मेघदूत होटल में, मथुरा के ब्रजवासी होटल में, इनमें से कोई भी नहीं। किसमें की है? मुंबई के ताज होटल में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे क्या थे? एक चित्रकार, मूर्तिकार, थिएटर आर्टिस्ट या फिर छापा चित्रकार? एन.एस. बेंद्रे क्या थे? एक चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 10, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्र किस पद्धति में चित्रांकन किया है? तैल रंग में, वॉश पद्धति में, टेम्परा में या फिर पेस्टल रंग में? किस पद्धति का यूज किया है? वॉश तकनीक का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 11, गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया है? एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रजा। एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 12, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे थे? दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा या फिर मुंबई? किसके रहे हैं? बड़ौदा के। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? के.एस. कुलकर्णी, जे.आर. संतोष, शांति दुबे, गुलाम मोहम्मद शेख। कौन है के.एस. कुलकर्णी? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। किसकी आत्मकथा चित्रकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैस, सिलोज मुखर्जी, के.एस. कुलकर्णी। विनोद बिहारी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार है? के हैबर, डॉक्टर राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता। कौन है एन.एस. बेंद्रे? नेक्स्ट प्रश्न, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, जर्मनी में, हंगरी में, चीन में? हंगरी में, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली? अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रवि वर्मा के चित्रों से, मुगल के चित्रों से या फिर बंगाल शैली के चित्रों से? तो इन्हें सर्वप्रथम जो प्रेरणा मिली है अजंता एलोरा के चित्रों से। नेक्स्ट प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ? दिल्ली, शोलापुर, भोपाल, सतना? शोलापुर। क्वेश्चन नंबर 19, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? वॉन गॉग, पॉल गोंग, पिकासो, यामिनी राय? कौन है यामिनी राय? नेक्स्ट प्रश्न, एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घड़ियालों को, गायों को, घोड़ों को या फिर बकरियों को? घोड़ों को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल?
वधू का श्रृंगार किसके द्वारा बनाया गया है? अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई कानपुर, गोरखपुर, लोहार या फिर बुढ़ापेस्ट में? अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई है? लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? शांति, विषाद, उन्मुखता या फिर उल्लास? विषाद की। नेक्स्ट प्रश्न, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फिराक हुसैन? मकबूल फिदा हुसैन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर रंजन खालसी, यामिनी राय, हलदार, अमृता शेरगिल? किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने बनाया? हुसैन, हलदार, पिकासो, आरा? जमीन 1955 में किसने बनाया है? हुसैन ने बनाया है, जो इनकी प्रमुख कृति रही है, बहुत बार पूछी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किसने किया है? हलदार ने, यामिनी राय ने, एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बिंद्रे? एम.एफ. हुसैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? रजा, हुसैन, हलदार या फिर नंदलाल बोस? हुसैन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है? करण जौहर ने, एम.एफ. हुसैन ने, ज्योति भट्ट ने या फिर महेश भट्ट ने? किसके द्वारा बनाई गई है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर। क्वेश्चन नंबर 30, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई? लंदन, कतर, भारत या फिर न्यूयॉर्क? एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई है? लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाई? हलदार, रजा, यामिनी राय या फिर हुसैन? किन्होंने बनाई है? हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 32, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा, पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? नंदलाल बोस, हुसैन, रजा, जॉर्ज कीट? कौन है? हुसैन है, एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? आरा, एम.एफ. हुसैन, के हैबर, राम कुमार? कौन है? एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 34, हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? परंपरागत, समकालीन, आधुनिक या फिर मुगल? किसके लिए जाना जाता है? समकालीन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? स्वरूप कृष्ण, स्वरूप श्रीवास्तव, अनिल अंबानी, स्वरूप संपत? कौन है? स्वरूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न, मकड़ी और लैंप के बीच को किसने चित्रित किया है? रजा ने, राम कुमार ने, आरा ने या फिर हुसैन ने? हुसैन के द्वारा चित्रित की गई है मकड़ी और लैंप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया? हुसैन, हलदार, रजा, गणेश पाइन? हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, जे.आर. संतोष? एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चन नंबर 39, ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता है? राम कुमार, रजा, आरा, हुसैन? कौन है? हुसैन है। नेक्स्ट प्रश्न, जॉर्ज कीट का जन्म हुआ था श्रीलंका, भारत, भूटान, वर्मा? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 41, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है? हुसैन ने, हलदार ने, विकास भट्टाचार्य ने? इनमें से सभी? विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 42, प्रदोष दास गुप्ता है एक चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं? एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए। के.सी.एस. पन्नीकर का जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? हलदार, हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, रजा? किसकी है? एम.एफ. हुसैन की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं? हिरण्मय राय चौधरी, पी.वी. जानकी रमन, इक्का
येदगिरी, दिलीप शाह। कौन है? पीवी जानकी रमन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्त प्रसाद। किसके द्वारा की गई थी? कंवल कृष्ण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.एन. सुजा, त्रिलोक कौर, एस.एच. रजा या फिर जी.आर. संतोष। कौन है? वर्ड्स एंड लाइन्स एफ.एन. सुजा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे? आदिमवाद, पर्यावरणवाद, आदिमवाद व पर्यावरणवाद। ऑप्शन नंबर डी है प्रिमिटिव कला। कौन सा है? आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाक्रम में व्यवस्थित करना है? के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, उसके बाद ए रामचंद्रन आए हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है पहले ए रामचंद्रन है, फिर तैयब मेहता है, फिर विवान सुंदरम है, फिर के.जी. सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी है के.जी. सुब्रमण्यम, फिर तैयब मेहता, फिर ए रामचंद्रन, फिर विवान सुंदरम। ऑप्शन नंबर डी है तैयब मेहता, विवान सुंदरम, के.जी. सुब्रमण्यम या फिर ए रामचंद्रन। इसमें आपको सभी की बर्थ डेट याद होनी चाहिए, उसके बाद इसे कलाक्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले के.जी. सुब्रमण्यम है, फिर तैयब मेहता, फिर ए रामचंद्रन, उसके बाद है विवान सुंदरम। ठीक है, चलिए मैं एक टॉपिक में सारी डेट ऑफ बर्थ क्लियर करवा दूंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अनीश कपूर की कलाकृतियों का सृजन का सही कालक्रम का चयन कीजिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एज इफ टू सेलिब्रेट आई डिस्काउंट एट अ माउंटेन। उसके बाद इन्होंने जो बनाई है वो ब्लूमिंग विद द रेड फ्लावर्स, उसके बाद स्काई मिरर, फिर न्यूयॉर्क, फिर क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ये सभी इनकी प्रमुख पेंटिंग है जो इन्होंने पहले बनाई है, एज टू द सेलिब्रेट, और लास्ट में इनकी जो है वो है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस कार्यक्रम को याद कर लीजिए, लगभग ये टीजीटी में नहीं पीजीटी में अधिक पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला में कौन प्रभावित है? अमृता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अमृता कौर, माधवी पारख। कौन है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट प्रश्न, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, एफ.एन. सुजा या फिर के.के. हैबर। किसके द्वारा किया गया है अंकुरण? एस.एच. रजा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी मुस्लिम चित्रकार हैं जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, एम.एफ. हुसैन, ए.आर. चुगतई। कौन है? एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी कलाकार हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर अति यथार्थवादी कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जोड़ा असंगत है? अमृता शेरगिल ने दुर्गा बनाया है, नंदलाल बोस ने सती, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता, यामिनी राय की है 3 औरतें। बताइए कौन सा है? अमृता शेरगिल के द्वारा दुर्गा नहीं बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर के ने पक्ष लिया था प्रभाववाद का, अभिव्यक्तिवाद का, क्यूबिज्म का या फिर यथार्थवाद का? किसका लिया है? अभिव्यक्तिवाद का। क्वेश्चन नंबर 57, गैसिपस एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई कैनवास के ऊपर ऑयल, फ्रेस्को से, पृष्ठ के ऊपर सफाई से या फिर घुच्ची से? किसके द्वारा है? कैनवास के ऊपर ऑयल से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपीय शैली से प्रभावित है? सूर्यलिज्म, प्रभाववाद, क्यूबिज्म या फिर कला डेको? कौन सा है? क्यूबिज्म। क्वेश्चन नंबर 59, सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है दुल्हन, 3 बहनें, काला चांद या फिर सूरजमुखी? कौन सा है? काला चांद। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। राम किंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित है? गौड़, संथाल, भील या फिर बंजारा? किससे है? राम किंकर बैच से, संथाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 61, अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी
से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी? वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पाब्लो पिकासो, इनमें से कोई भी नहीं। किससे ज़्यादा प्रभावित थी? पॉल गॉगिन से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, म्यूजिशियन जैसे क्यूबिट चित्रकारी के लिए गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तेल, एक्रिलिक, उत्कीर्ण, टेम्परा। किस तकनीक का प्रयोग किया है? टेम्परा का। नेक्स्ट प्रश्न है, पोइट ऑन द आइसलैंड ऑफ बर्ड्स, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैनी देवी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सतीन्द्रनाथ मजूमदार। गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टान और पंछी है। ऑप्शन नंबर 1 जे स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर साबामाला, ऑप्शन नंबर सी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है सरबजीत सिंह। कौन सा होगा? जे स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत भावा की निकटता दर्शाते हैं? नीलिमा शेख, नीलनी मलानी, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर। कौन सा है? अर्पणा कौर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य, रणवीर कालेका, मनु पारिक। कौन सा है? विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणाली मुखर्जी, बी.एन. आर्य, पी.आर. दरोज। कौन है? बी.एन. आर्य एक मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा ली थी? घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार या फिर बेल मेटल कलाकार। कौन है? घड़वा कलाकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। हैदराबाद से। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? हैदराबाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली कला महाविद्यालय, दिल्ली। नेक्स्ट है विश्व भारती शांति निकेतन। नेक्स्ट MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, MS विद्यालय बड़ोदरा से। कहाँ से? बड़ौदा से इन्होंने प्राप्त की है शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, PR पोचखनवाला का फ्लाइट आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? एल्यूमिनियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।